पीपीसी के चैप्टर 16 जो कि है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी में जो ऑफेंसेस हैं उनकी माफ़ी का या राज़ीनामे का क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। दोस्तों पीपीसी का सेक्शन 338 जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, वेवर ऑफ और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के जुर्मों को या तो माफ़ करना या उन पर राज़ीनामा करना। सब सेक्शन 1 है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड सेक्शन 345 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के इस चैप्टर की प्रोविज़न, ये जो चैप्टर 16 है इसकी प्रोविज़न और जो है जो क्रिमिनल सीआरपीसी की जो सेक्शन है 345 उनके सब्जेक्ट रहते हैं, उनके ताबे रहते हुए ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो है क्या चैप्टर 16 may be waived or compounded and the provision of section and the provisions of 309, 310 and 311 shall mutatis mutandis apply to the waiver or compounding of such offenses। समझे बात को कि ये उसने चीज़ बता दी कि इस चैप्टर के अंदर जो प्रोविज़न है, चैप्टर 16 के अंदर जो प्रोविज़न है या सीआरपीसी के सेक्शन 345 के सब्जेक्ट रहते हुए जितने भी ऑफेंसेस हैं इस चैप्टर के अंदर वो वेव भी किए जा सकते हैं, कंपाउंड भी किए जा सकते हैं। और यहाँ जो प्रोविजंस है 309 में, 310 में, 311 में ये म्यूटेटिस म्यूटेंडिस होंगी। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मतलब होगा कि ये इसको इनमें चेंजिंग आ सकती है, इनको हालात के मुताबिक, नौयत के मुताबिक इनको चेंज किया जा सकता है। ये अप्लाई होंगी टू द वेवर और कंपाउंडिंग ऑफ सच ऑफेंसेस, उन पर ये अप्लाई होंगी लेकिन इनमें तब्दीली हो सकती है, उस तब्दीली के साथ ये अप्लाई होंगी। आगे प्रोवाइडेड दैट, साथ शर्त ये है वेयर एन ऑफेंस हैज़ बिन वेव्ड और कंपाउंडेड, जहाँ कोई ऑफेंस था उसको वेव कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया या उस पर कोई राज़ीनामा हो गया, सुलह हो गई उस पर। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो कोर्ट है वो अपनी डिस्क्रिशन में ये देखते हुए उसके हक़ाइक़ को देखते हुए और जो केस है उसके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इक्विट और अवार्ड ताज़ीर टू द ऑफेंडर, के इक्विट भी कर सकती है और ताज़ीर भी दे सकती है ऑफेंडर को अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑफेंस, जिस तरह का ऑफेंस है। यानी माफ़ी हो गई है या सुलह हो गई है, उसके बावजूद कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो हालात को या हक़ाइक़ को देखते हुए केस को या तो माफ़ कर दे या केस की नेचर को देखते हुए जो ऑफेंडर है उसको ताज़ीरन सज़ा भी दे सकती है। मज़ीद प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर हैज़ बिन कमिटेड एंड द प्रिंसिपल ऑफ फसाद फिल अर्थ इज़ अट्रैक्टेड, कि इस चैप्टर के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है और जो फसाद फिल अर्ज वाला प्रिंसिपल अट्रैक्ट हो रहा है, द कोर्ट हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस शैल पनिश एन ऑफेंडर विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन एज प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो फिर कोर्ट जो है हालात को, वाक़यात को सामने रखते हुए, उनको मलहूज़ खातिर रखते हुए जो ऑफेंडर है उसको जो कैद की सज़ा या जुर्माने की सज़ा जो भी उस ऑफेंस के लिए मौजूद है वो दे सकती है। अगर फसाद फिल अर्ज़ वाला प्रिंसिपल अट्रैक्ट है तो शेल पनिश है, लाजमी उसको देगी। अगर फसाद फिल अर्ज़ वाला है प्रिंसिपल अट्रैक्ट हो रहा है तो फिर उसको जो जुर्माना बनता था या जो कैद बनती थी वो होगी, शेल के साथ है, लाजमी होगी। सब सेक्शन 2 है all questions relating to the waiver or compounding of offense or awarding of punishment under section 310 whether before or after passing of any sentence के जितने भी मामलात हैं वो सुलह के मुतल्लिक़ हैं, माफ़ी के मुतल्लिक़ हैं या सज़ा देने के मुतल्लिक़ हैं अंडर सेक्शन 310, चाहे वो सेंटेंस पास करने से पहले थे या सेंटेंस पास करने के बाद के थे, सुलह हुई है या माफ़ी हुई है या पनिशमेंट अवार्ड हुई है 310 के तहत, चाहे सेंटेंस पास करने से पहले चाहे सेंटेंस पास करने के बाद, और कुछ सवाल अराइज होते, कुछ क्वेश्चन पैदा होते हैं तो क्या होगा, शैल बी डिटरमिन्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। तो इस वक्त जो सवाल पैदा होंगे ये ट्रायल कोर्ट डिटरमिन करेगी। provided that where the sentence of qisas or any other sentence is waived or compounded during the pendency of an appeal। दूसरी सूरत हाल ये है कि कोई सेंटेंस था किसास का या कोई और सेंटेंस था उसको माफ़ कर दिया गया या उस पर राज़ीनामा हो गया और उस सेंटेंस की जो अपील थी वो भी पेंडिंग थी।
इस तरह के जो सवाल पैदा होंगे, सच क्वेश्चन में बी डिटरमिन्ड बाय द एपेलेट कोर्ट। ठीक है, ये जो सवाल हैं, ऊपर शेल के साथ था, जो ट्रायल कोर्ट वाला था वो शेल के साथ था, यहाँ है मे बी डिटरमिन्ड बाय द एपेलेट कोर्ट। तो ये जो सवाल हैं, जबकि जो अभी अपील पेंडिंग पड़ी थी और उधर कंपाउंडिंग हो गई है, या इसको कोई मामला पैदा हुआ है, कोई सवाल पैदा हुए हैं, तो ये जो सवालात हैं इनको एपेलेट कोर्ट डिटरमिन कर सकती है।